ग्लोरी रोड संदर्भ में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जॉर्ज लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी अश्वेत थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल की बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी। और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड संदर्भ में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जॉर्ज लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी अश्वेत थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल की बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी। और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे।
6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जैकी ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी। और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव
छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जैकी ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सुर वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुएना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल की बुएना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, कि मुख्य जो कोच हैं, उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जैकी ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सुर वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुएना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल की बुएना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन
टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, कि मुख्य जो कोच हैं, उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्र खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी। और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, कि मुख्य जो कोच हैं, उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्र खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था।
13 जनवरी सन 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी सन 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्र खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर जेके ब्रुकहाइमर फिल्म टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी सन 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी सन 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग
लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, कि मुख्य जो कोच हैं उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्र खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीजन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, कि मुख्य जो कोच हैं उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्र खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और
10 जनवरी सन 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीजन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी सन 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीजन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 19
1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जॉर्ज लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जैकी ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी 2006 को फिल्म ने का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जॉर्ज लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जैकी ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी 2006 को फिल्म ने का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे।
6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य जो कोच हैं, उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर, कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य जो कोच हैं, उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव
छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जैकी ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सुर वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुएना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल की बुएना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी सन 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी। और 10 जनवरी सन 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जैकी ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सुर वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुएना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल की बुएना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी सन 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी। और 10 जनवरी सन 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन
टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जैकी ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुएना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुएना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जैकी ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुएना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुएना
बुआना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी सन 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी सन 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीजन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुएना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुआना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी सन 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी सन 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीजन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग
लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य जो कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जैकी ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य जो कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जैकी ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और
10 जनवरी सन 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीजन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर जैकी ब्रुकहाइमर फिल्म टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीजन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 19
1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जॉर्ज लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य जो कोच हैं, उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्र खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जॉर्ज लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य जो कोच हैं, उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्र खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे।
6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी। और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर, कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव
छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सुर वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी। और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सुर वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी। और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है।
अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हाकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जैकी ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुएना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल की बुएना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी। और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हाकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जैकी ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुएना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल की
बुआना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी सन 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमा घरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी सन 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुएना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुआना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी सन 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी और 10 जनवरी सन 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम
को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य जो कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुएना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल की बुएना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी। और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड सन 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य जो कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुएना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल की बुएना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी। और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे।
6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ले पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य जो कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सास वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल के बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी। और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर, कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सब। ग्लोरी रोड 2006 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जेम्स गॉर्डन ने। यह फिल्म 1966 के एनसीए यूनिवर्सिटी डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक सच्ची कहानी पर बनी है। जोस लुकास द्वारा अभिनेता डॉन हॉकिंस टेक्सास वेस्टर्न फिल्म, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ले पासो यूटीपी के नाम से जाना जाता है, के मुख्य जो कोच हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को कोचिंग दी जिसके सभी खिलाड़ी ऐसे थे और एनसीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उसके भेदभाव
छात्रों खेलों के मुद्दे को उजागर करती है। सहायक कलाकार डेरिक ल्यूक, जॉन वैट भी मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिल जाते हैं। मूवी का बजट तो बहुत ही अधिक था, पर इसने कमाई इतनी अच्छी नहीं की। मात्र 42 मिलियन की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। फिल्म वॉल्ट डिज्नी पिक्चर, जेके ब्रुकहाइमर फिल्म, टेक्सुर वेस्टर्न प्रोडक्शन के ग्लोरी रोड प्रोडक्शन के संयुक्त निर्माण से बनी थी। इसका व्यापक वितरण सिनेमाघरों में बुना विस्टा पिक्चर द्वारा और वीडियो रेंटल की बुना विस्टा होम एंटरटेनमेंट डिवीजन द्वारा किया गया था। 13 जनवरी 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में इसका प्रीमियर हुआ और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली थी। और 10 जनवरी 2006 को फिल्म का मुख्य साउंड ट्रैक हॉलीवुड रिकॉर्ड म्यूजिकल लेबल द्वारा किया गया। साउंड ट्रैक का संगीत ऑक्सीटन संगीतकार ट्रेवर रॉबिन ने किया। डीवीडी रिलीज जिसमें थिएट्रिकल ट्रेलर कोच हॉकिंसन के खिलाड़ियों को सहकर्मियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार और हटाए गए दृश्य आदि शामिल थे। 6 जून 2006 को अमेरिका में इसको जारी किया गया। डॉन हॉकिंसन टेक्सास एल पासो स्थित टेक्सास वेस्टर्न कॉलेज नवविवाहित पुरुष बास्केटबॉल कोच। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम बनाने के लिए नस्ल की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा भर्ती किए गए कुछ युवा खिलाड़ी कुशल तो हैं, लेकिन रक्षात्मक खेल और गेंद के वितरण पर केंद्रित संगठन टीम वर्क के मामले में उन्हें प्रतिभा की कमी है। अंत में टेक्सास वेस्टर्न माइनस टीम में 7 खिलाड़ी हैं जो संतुलित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच संदेह पैदा करती हैं। हॉकिंसन अपने खिलाड़ियों को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सभी के बीच में प्रेम रहे, ऐसा कुछ भी ना हो कि उनकी आपस में लड़ाई हो। तो सभी खिलाड़ियों की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। खिलाड़ी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। बात आता है पहले सेमीफाइनल की, जहां वे दूसरी टीम को 3-2 से हरा देते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी में थोड़ा थोड़ा एक प्रेम जाग जाता है और वे बोल देते हैं कि हम फाइनल में अपना पूरे दमखम से लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस भावना को वो दिल में रखते हैं और जो करते हैं वो सभी